तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि लगातार ये खबर सामने आ रही है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल कर दी है और कल ही हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और वही हुआ। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। क्योंकि आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, जिसके बाद तमाम एसोसिएशन जिन्होंने इस संबंध में चुनौती दी थी उनको राहत मिली थी, लेकिन अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं, जो लगातार बेहद महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रवि कालीरमन, कल का घटनाक्रम सभी को याद है, किस तरीके से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 75% आरक्षण के मसले पर स्टे लगा दिया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार चली गई है चुनौती देने के लिए। 75% नौकरियों के आरक्षण पर जो है हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है। उसके बाद से तमाम जो पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं थी, लगातार सत्ता पक्ष से यही कहा जा रहा था कि हम मजबूती से इस पूरे मामले को देखेंगे, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल शाम को जो बयान आया, तो उससे यही लग रहा था कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द इस मसले को बड़ा कोई कदम उठाने वाली है। तो ऐसे में आज जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो है वो दे दी गई। कल जिस प्रकार से हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से लगाया गया था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो लगातार जो कल से जो खबरें आ रही थी कि हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका जो है कोर्ट ने दिया था, तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी है इस मामले को। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार कह रही थी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह रहे थे, तो वो साफ है कि हरियाणा के युवाओं की लड़ाई वो आखिरी दिन तक लड़ेंगे। जी, लेकिन बात करें, चूंकि इसमें कई तर्क और कई दलीलें रखी जा रही है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का भी जिक्र लगातार किया जा रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया था, और क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिक पाएगा? यस, देखिए, जिस प्रकार से लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा एक पहला राज्य नहीं है, जिस प्रकार से इस प्रकार का कोई जो कानून है वो हरियाणा में पहली दफा बना हो, इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसा कानून है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं जिक्र करूंगा, झारखंड के आसपास के झारखंड में भी एक ऐसा ही कानून बताया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उससे आधारित जो कानून है, 90% के आसपास की जो चीजें हैं उस कानून से उठाई गई है, और वहां जो कानून है वो लागू है। तो ऐसे ही कई जगह हैं, कई जो राज्य हैं उनमें भी इस प्रकार के कानून लागू है। ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ इसी मसले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। विधु रावल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। विधु रावल जी, घटनाक्रम क्या चल रहा है? पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट स्टे लगाता है, फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं। आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सारे तर्कों को, सारी दलीलों को वैसे ही लेगा जैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चैलेंज देख रहे हैं आप इस समय? प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर अभी स्टे लगा दिया है 75% आरक्षण के मुद्दे पर, जिसमें पक्ष और विपक्ष लगातार तर्क दे रहे थे, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा था। तो निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और जैसा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि हम युवाओं के रोजगार के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, और ये भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही हरियाणा सरकार इस संबंध में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। और हुआ यही कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के स्टे लगाने के बाद हरियाणा सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है।
आपको बता दें कि अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी। कल का घटनाक्रम आपको याद होगा, लगातार सुर्खियों में है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था आपके इस घोषणा पत्र के इस मुद्दे पर, 75% आरक्षण के इस मुद्दे पर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है। आपको लग रहा है कि टिक पाएगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने के लिए जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से हरियाणा सरकार ने जो ये बिल पास किया है वो पूरी तरह से संवैधानिक है और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए हमने वो बिल पास कराया था विधानसभा से, कैबिनेट से। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि माननीय हमारे जो उच्चतम न्यायालय है वहां से ये जो स्टे है ये हटेगा और ये बिल आने वाले समय में बिल्कुल जल्द से जल्द ये हरियाणा प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जरूरत है। लेकिन अरविंद भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है पर्सनली, अगर मैं आपसे जानना समझना चाहूँ, आप दर्शकों को समझाना चाहें, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किन तर्कों के आधार पर इस पर स्टे लगाया होगा? वहाँ की कार्रवाई अभी प्रोसीडिंग्स जो रही हैं वो हम तक नहीं पहुंची हैं। जिस तरह से जो ऑर्डर आए हैं स्टे के, उससे यही समझ आता है कि जो हमारे वकील जो रहे होंगे अपीलकर्ताओं की तरफ से, उन्होंने कुछ तथ्य ऐसे रखे होंगे जो अपने उनके आर्ग्यूमेंट होंगे, परंतु हमें पता है कि जब ये पूरा विषय के बारे में जब गहनता से जब माननीय उच्चतम न्यायालय इसको सुनेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, हरियाणा सरकार जा रही है और वहां से इस पे जल्द ही बहुत अच्छा एक निर्णय हम लेकर आएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं इस बात के लिए कि हरियाणा प्रदेश के जो स्थानीय युवा हैं उन्हें 75% आरक्षण, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और ये हम दिलाकर रहेंगे, चाहे ये हमें लड़ाई कहीं तक भी लड़नी पड़े। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करके इस कानून को बनाया गया है, इस आरक्षण को दिया गया है। हेलो जी अरविंद जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि अरविंद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और हरियाणा सरकार ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम युवाओं के रोजगार के लिए लगातार हम लड़ाई जारी रखेंगे और बाकायदा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बात को कह चुके हैं। एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है 75% आरक्षण के मसले पर, आपको लग रहा है कि ये टिक पाएगा? चूंकि पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने चुनौती दी है, टिक पाएगा? क्या तर्क होंगे, क्या दलील होगी? देखिए, ये मामला जो है, जो कुछ लोग कोर्ट में गए हैं जी, वो प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए ये जो कानून है इसको टालने के लिए गए हैं जी। इस प्रकार की मॉडुलस ऑपरेंडी पहले भी रही है। एक नेक्सस काम करता है हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहता है। सरकारी नौकरियों में भी हर भर्ती से पहले कुछ लोग एक विशिष्ट प्रकार की एक टीम है, एक नेक्सस है, जो कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों की एक मिली भगत की एक वकीलों की टीम है, जो कि याचिकाकर्ता तैयार करती है और फिर विभिन्न प्रकार की याचिकाएं डालती है ताकि हरियाणा की सरकार जो है अच्छा जो काम कर रही है उसको काम को कुछ समय के लिए विलंब किया जाए। विशिष्ट रूप से हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक नौकरियों पर रोक लगाने के लिए गए, कुछ समय तक स्टे रहता है, उसके बाद अंतोगत्वा 2014 से लेकर एक भी भर्ती आज तक किसी भी कोर्ट ने हमारी रद्द नहीं की थी, लेकिन स्टे लगने के कारण युवाओं को नुकसान हुआ, कुछ समय का नुकसान हुआ। इसी प्रकार ये निजी क्षेत्र में जो 75% आरक्षण का जो हमने कानून बनाया, जिसको एक के बाद एक 6 अलग अलग प्रांतों ने डिट्टो फॉलो किया, हमारे कानून को उठाकर अपने अपने प्रदेशों में कानून लगाया और उन्होंने लागू भी किया। तो अब ये लोग चाहते थे, ये जानते हैं कि इनकी याचिका कोर्टों में नहीं टिक पाएगी, लेकिन कुछ विलंब कर लिया जाए। और थोड़ी सी निराशा ये जरूर हाथ लगी कि कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में इस पर स्टे दे दिया। उस स्टे के विरुद्ध जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिना विलंब के तुरंत हरियाणा की जो युवा हैं उनको इस कानून का लाभ मिले और जो बेरोजगारी
बेरोजगारी मुक्त हरियाणा का जो स्वप्न माननीय मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने हरियाणा में देखा है, उसको जो हमने संकल्प लिया है, जो लक्ष्य रखा है 2024 तक, उसको पूर्ति करने में किसी प्रकार का कोई विलंब ना हो, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट मतलब कि परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो गई है कि कानूनी पछड़ों में 75% आरक्षण का ये मामला फंस चुका है। अब जो आप सोच रहे थे कि युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा प्रदेश में, वो तो एक बार फिर से डिले होने की ओर दिखाई दे रहा है। मुझे माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा, और ये जल्दबाजी में दिया हुआ निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से ये किसी प्रकार की जो कानूनी पचड़ों में फंसाने की विपक्षियों की साजिश है, वो साजिश देश की जनता, प्रदेश की जनता के सामने आई है। किस प्रकार वो लोग चाहते हैं कि हरियाणा के युवा बेरोजगार रहें, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर कम ना हो, ये चीज जो है पूरे प्रदेश में देखी है। और खासतौर पे सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनल्स पर आकर विभिन्न चर्चाओं में, आपकी भी चर्चाओं में किस प्रकार से ठहाके लगा रहे हैं विपक्षी लोग, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि वो हरियाणा के युवाओं के विरुद्ध काम करना चाहते हैं, हरियाणा के युवाओं के अहित में काम करना चाहते हैं। इस बात को कल से आज तक महसूस किया है। हरियाणा का युवा बड़ी धैर्य के साथ ये देख रहा था कि उनका साथ देने वाला कौन है, जबकि उनके विपक्ष में कौन खड़ा है। तो जो विपक्ष है उसने खुद को केवल भाजपा का विपक्ष नहीं, उसने खुद को हरियाणा का विपक्ष बना लिया, हरियाणा के युवाओं के हित का विपक्ष बना लिया। तो ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका चुनाव तक जो है लोग याद रखेंगे कि कौन तो युवाओं के साथ खड़ा था और कौन तो युवाओं के लाभ में बिना बात के अड़ंगे लगाने के लिए खड़ा था। इस बात को हरियाणा की आम जन याद रखेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन देखना होगा ये जो चुनौती दी गई है, जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, इस स्टे के बाद ये कितना खरा उतरता है और देखना होगा कितना सटीक बैठता है। हालांकि प्रदेश सरकार का ये कहना है, और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर विधु रावल, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं प्रदेश में जिनका नेक्सस विशेष रूप से काम कर रहा है, वो नहीं चाहते कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है इस कानून को। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं टिकेगा, बिल्कुल ये पास होगा, ये समझना पड़ेगा, ये तर्क हैं इसके सारे और कई सारे इसकी दलीलें भी हैं। लेकिन देखना होगा इस मसले का समाधान क्या निकलेगा।